नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स कोना पे। यूपी टेट मैथ्स के जो प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें पहले भाग में 15 प्रश्न कराए जा चुके थे। ये उसकी जो है दूसरा भाग है। इसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो 106 नंबर प्रश्न है, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार के सबसे जो छोटा सदस्य है वो 10 वर्ष का है। जब उससे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु, यानी कि जब सबसे छोटा सदस्य जो है पैदा हुआ उस समय परिवार की औसत आयु क्या थी, ये हमें बताना है। तो औसत आयु 20 वर्ष, औसत मतलब कि सबका जो है 20 है। तो 5 सदस्य एक लोगों का 20 है, तो टोटल जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 100। 5 सदस्यों की कुल आयु जो हो जाएगी 100। फिर इसमें सबसे छोटा सदस्य जो है 10 वर्ष का है। सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, यानी वो उसको जो पैदा हुए 10 साल हो गए। ठीक, 0 से 10 साल हो गए। यानी जब वो पैदा हुआ, भाई पैदा हो गया तो 4 से 5 सदस्य हो गए। तो पैदा हुआ तो ये जो और बाकी के जो 4 सदस्य थे सबकी आयु जो है 10 साल पीछे आप लेते जाइए। टोटल 5 सदस्य, सबकी आयु आप 10 साल पीछे ले जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 50। 10 साल सबके पीछे गया और 5 सदस्यों का गया, इसलिए जो आयु हो जाएगी वो 50। इसको आप माइनस कर देंगे क्योंकि जब पैदा हुए तब पूछा है। वर्तमान में आयु जो है 100 है और जब पैदा हुए तो आयु 50 थी। तो हमें जब वो सदस्य, सबसे छोटा सदस्य जब पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी ये बताना है। तो ये हो जाएगा 50। और उस समय भी 5 सदस्य थे, क्योंकि 4 सदस्य थे, अगला कोई सदस्य जो है पैदा हो गया। तो पैदा होने के बाद जो सदस्य है भले ही वो 0 साल का हो, अगर औसत की गणना करेंगे तो उसकी एज भी हम लोग 10 लेंगे। तो उस समय भी 5 हो गए, तो ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा 10। क्योंकि जब छोटा सदस्य जो हो गया तो वहाँ पे 4 से परिवार के सदस्यों की संख्या 5 हो गई है, भले ही वो 0 साल का ही क्यों ना हो, एक दिन का ही क्यों ना हो। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई जो है बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 4 गुना जो है बढ़ जाएगा। प्रारंभिक परिधि 4 पाई, तो परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बराबर 4 पाई हो गया। यहाँ से आर की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 2 आएगा। वृत्त का प्रारंभिक जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 4 पाई। अब जो है बढ़ी हुई परिधि जो है बता रहा है 8 पाई हो गया, 8 पाई कर देंगे। 2 पाई आर बराबर 8 पाई, यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 16 पाई। तो 4 पाई से 16 पाई हो गया, यानी कितने गुना बढ़ा? 4 गुना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है, तो n का मान आपको निकालना है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n + 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15, n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n + 1/2, ये हो जाएगा 15 × 30 - 1 29, 29। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो कोटि पूरक के बराबर 45 जो है डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, 45 45। कोण अपने कोटि पूरक के बराबर है, कोई संख्या किसी संख्या के बराबर होगी तो उसका अनुपात जो है 1:1 हो जाता है। जैसे 5 बराबर है 5 के, इसको काट देंगे तो ये अनुपात हो जाएगा 1:1 के। कोई भी संख्या किसी के बराबर है तो वो अनुपात जो है 1:1 हो जाता है। यहाँ पे कोणों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। माना कोण x है तब कोटि पूरक कोण भी x होगा। एक कोण जो है x है तो कोटि पूरक कोण भी x होगा। अब क्या है? x + x = 90 कोटि पूरक कोण है। 2x = 90, x = 45।
ये प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है। 3 प्लस करनी में 7 बटे में 3 माइनस 4 करनी में 7 है, तो c प्लस डी √7। तो सी डी का हमें मान बताना है। तो सी डी के मान के लिए हमें अलग अलग सी और डी का मान जो है ज्ञात करना होगा। ये भी बटे के फॉर्म में अलग अलग हो जाता है, जैसे 3/3 प्लस √2 प्लस 3 प्लस 4 √-7, इस तरीके से कुछ रहता है। तो हम लोग कंपेयर कर लेते कि सी और डी, यहाँ पे जो सी के साथ लगा रहता वो सी की वैल्यू हो जाती। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसको आप 3 प्लस 4 √7 से ऊपर नीचे आपको गुणा करना होगा। ठीक, ये चीज़ दिया है तो आप नीचे वाले में प्लस ऐड करके 3 माइनस 4 √7 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 √7 से ऊपर नीचे आपको गुणा कर देना है। आप गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा होगा 3 से, फिर 3 का गुणा होगा इससे, फिर 7 का गुणा √7 का होगा 3 से। तो ये वैल्यू जो आएगी 3 का 3 से होगा तो 9, फिर √3 का हुआ इससे 7 से, तो ये वैल्यू आई। फिर 3 का 4 से हुआ तो 4 3 12 जो है √7, और 7 और ये चीज़ 4 गुणे 7 28, और ये हो जाएगा a² माइनस b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 √7 का स्क्वायर। ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से कंपेयर आपको कर लेना है। कंपेयर करने पे क्या वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आ गई -37/103, डी की वैल्यू आ गई -15/103। इन दोनों को आपको सी प्लस डी ऐड कर देना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मान बताना है, तो ये a² माइनस b² का फार्मूला है। क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। यहाँ से √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, और 200 में 1 जुटेगा 201। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है कि √2, फिर 4 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/4, 3 के पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें जो है पावर यदि सेम हो जाए तो हम लोग आंसर जो है काफ़ी आसानी से दे देंगे। तो पावर हमें सेम बनाना है। सेम कैसे बनेगा कि जो पावर में जो जो संख्याएं हैं उसका आपको एलसीएम ले लेना होगा। ठीक, तो √2 का होगा 2 के पावर 1/2। तो यहाँ पे 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लेना है। 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है। बटे वाली संख्या को उठा के आपको एलसीएम ले लेना है। तो 2, 3, 4, 6, इसका एलसीएम जो आएगा 12। एलसीएम जो आया वो आया 12। अब 12 जो एलसीएम है वो सबके बटे में हो जाएगा। अब 2 के पावर हाफ, इसको यहाँ पे 2 के जगह 12 लिखना होगा। तो 2 यहाँ पे 12 और ऊपर 6 इसलिए लिखेंगे कि इसको काटेंगे तो ये इसके बराबर ही आएगा। 2 पे के पावर 1/2 के बराबर ही आएगा 6/12। और 12 जो है हर में यहाँ पे नीचे लिखेंगे, हर के जगह पे नीचे लिखेंगे। अब जैसे 4 1/3, तो यहाँ पे आपको लिखना है 4/12। ऊपर क्या लिखेंगे कि काटने पे ये आ जाए। तो यहाँ पे अगर 4 लिख दें तो 4 3 बार में कटेगा, ये 4/12। 5 1/4 है, 5 तो लिखेंगे, यहाँ बटे में 12 लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे कि काटने पे 1/4 आ जाए। तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 4 बार मिल जाएगा। इस फॉर्म में चारों को आपको सेट करना होगा। अब यहाँ सेट करने का फ़ायदा ये हो गया,
यहाँ पे जो घात है ये सारे घात जो है बराबर हो गए, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 चारों में। अब 2/6 को आप 64 लिख सकते हैं। 4 के पावर 4 256, 5 के पावर 3 125, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा है 9 125 256 64 में, वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ से आप आसानी से जो है देख के कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है सबसे छोटी है, यानी 3 के पावर 1/6 जो है सबसे छोटा है। समान घात है, सबके पावर जो है समान है घात, तो घात जो है आप नहीं नेगलेक्ट कर दीजिए, घात नहीं देखेंगे आप, बस ये संख्या देख के आप बता देंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और इसके साथ वाली जो संख्या है वही छोटी या बड़ी होगी। इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। यदि संख्या इतना 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। इस संख्या 3 से विभाज्य है तो इसका योगफल जो होगा 5 1 3 2 इन सब का योगफल भी 3 से विभाज्य होगा। तो मान लीजिए आप क्वेश्चन मार्क की जगह x रख दीजिए, ऐड किए x रख दिए बटे 3 कर दिए, ये हो जाएगा 22x/3। अब आपको बारी बारी से आप डिजिट रख लीजिए, जो जो ऑप्शन में दिया है वो रख लीजिए। 9 दिया है 9 रख लीजिए, 8 दिया है तो 22 और 8 रखेंगे तो आ जाएगा 30, और 30 जो है डिवाइड है 3 से, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 8, ऑप्शन ए। तो प्राकृतिक संख्याओं 6 संबंधी 11 के अनुपात में है, यदि इनका लसर 462 है तो इनका मौसम। तो संख्या 6 और 11 के अनुपात में है तो 6x 11x, इनका लसर 462 है, तो हमें ये सूत्र पता है, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणे उनका लसर मौसम। तो 6x 11x, और मान लीजिए दूसरी संख्या भी x है तो x गुणे 462, यहाँ 66x², 462x, x से x कैंसिल आउट, x बराबर 462/66, तो ये आ जाएगा 7। ये फार्मूला मेन है, आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पे आते हैं। दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं, यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या हो सकती है। तो ऋण संख्या क्या होती है कि बेसिकली जो किसी भी संख्या से ना कटे वो जो है ऋण संख्या होती है। तो ये जो प्रश्न होगा ये ऑप्शन के थ्रू किया जाएगा। दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर, योग भी अंतर भी ऋण संख्या है, यदि बड़े की उम्र जो है 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या हो सकती है। तो 23 में पहले 8 जोड़ दीजिए आप ऑप्शन के थ्रू, 23 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 31, मान लीजिए ऋण संख्या है 31 जो है ऋण संख्या है, 23 में से आपको 8 घटा देना है, ये आ जाएगा 15, 15 जो है ऋण संख्या नहीं है ये कट जाएगा। 12 जोड़ दीजिए, 23 में 12 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 35, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 18 जोड़ दीजिए, 23 में 18 41, 23 में 18 जोड़े 41, 41 किसी से नहीं कटेगा, ये ऋण संख्या है। और 23 में से 18 घटा देना है क्योंकि दोनों का योग और अंतर दोनों पूछा, तो ये आ जाएगा 5, ये भी ऋण संख्या है, 5 केवल स्वयं से कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा, तो हमारा सीधा सीधा आंसर जो आएगा वो 18 वर्ष। तो ये इस तरीके के प्रश्न जो है डायरेक्ट आपको ऑप्शन के थ्रू जाना होगा कि आयु का योग अंतर दोनों ही ऋण संख्या है, आपको पता होना चाहिए ऋण संख्या क्या होती है। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है 48 है, तो उक्त संख्याओं में उनका अनुपात जो है कदापि नहीं होगा। तो कोई संख्या 48 है, उन्हें इस अनुपात में नहीं होना चाहिए, जैसे 3:5, 5 और 3 को आपको ऐड कर देना है 8,
8 जो है काटेगा 48 को, तो ये हो जाएगा। जिन दोनों को ऐड करने पर वो 48 को काट दे या 48 को डिवाइड कर दे, वो संख्याएं नहीं होंगी। 6 2 ये भी 8 आएगा, ये भी काट देगा। 5 और 2 7, 7 48 को नहीं काट पाएगा, काट देगा। हाँ, ये जो है नहीं काट पाएगा। 5 2 7 और 7 और 5 12, 12 भी काट देगा 48 को। तो ये जो है 3 नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। 2 और 5, 5 2 7, 7 जो है नहीं काट पाएगा 48 को। 7 7 49, तो ये जो है कभी भी इसका अनुपात नहीं हो सकता। डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू आप जाएंगे, इस तरीके से सॉल्व करने में थोड़ी जो है बड़ा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है? n विषम पूर्णांक है, यानी n बराबर 1 3 5 7। डायरेक्ट एक वैल्यू इसकी यहाँ पे रख दीजिए, जो सम दे देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 1 रखें पहले ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा -5, विषम नहीं होगा। 1 रखिए ऑप्शन बी में, तो 1 हो जाएगा, ये 5 + 4 9, ये भी विषम। यहाँ पे रखेंगे 5 + 4 9, ये भी विषम। यहाँ पे रखेंगे 1 जो है, तो ये है 3, तो 3 × 1 3 + 5, ये हो जाएगा 8। अब आप ऑप्शन के थ्रू बिना रखे कैसे जानेंगे? ये देखिए, 5 विषम है, 4 सम है, विषम सम। 4 सम है, 5 विषम है, विषम सम। यहाँ भी एक सम और एक विषम है। यहाँ पे जो है दोनों विषम संख्याएं हैं, तो जिस ऑप्शन में दोनों आपको विषम संख्या लगे, डायरेक्ट वहाँ पे आप आंसर लगा सकते हैं उसको, जहाँ दोनों जो है विषम है। 3 और 5 दोनों विषम है, बाकी सब में एक सम है एक विषम है। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष है? 60 मिनट में 1/3 भाग पढ़ती है, तो 1 मिनट में 1/3 × 60, यानी 180 जो है भाग पढ़ेगी। 2 से 1/5 घंटे में 11/5 × 60 मिनट, यानी 132 मिनट होता है। 2 घंटे में 120 मिनट हो गया, और 1/5 मिनट में 1 घंटे का 5वां भाग जो है 12 मिनट होता है। 12 पंजे 60, तो 20 + 12 132, तो 132 मिनट में पढ़ेगी। अब 1 मिनट में पढ़ेगी ये भाग, तो 132 मिनट में पढ़ेगी। 132 यहाँ आपको गुणा कर दीजिए 101 में, तो यहाँ भी 132/180, ये आएगा 11/15। भाग जो है इतने मिनट में पढ़ ली है, तो शेष भाग पढ़ना कितना बाकी है, तो 1 में से 1/15 घटा दीजिए, 4/15। यदि एक संख्या का, आज का अंतिम प्रश्न, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तब फिर उसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वो संख्या क्या है? मान लीजिए वो संख्या x है, x में से 1/2 घटा दीजिए, x में 1/2 घटा दिया, और फिर उसमें 1/2 से गुणा कर दिया, वो संख्या दे देता है 1/8। बस आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 1/2 को दूसरी साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/4। तो इक्वेशन क्या बनता है? x - 1/2 बराबर 1/4, x बराबर 1/4 + 1/2, 1/4 1/2, ये हो जाएगा 3/4। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3/4। ये आपका अंतिम प्रश्न 120वां नंबर। 2 अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या होगी? ये आपका
सोल्यूशन है, काफ़ी बड़ा सोल्यूशन है, टेक्निकल भी थोड़ा सा है, आप देख लीजिए। दहाई का अंक x मान लिए, इकाई का जो है y, तब दहाई 10x, इकाई पे y है इसलिए 1y। प्रश्नानुसार x प्लस y दोनों को जोड़ने पर 9। संख्या में 27 जोड़ने पर अंक उलट जाते हैं, तो आपको 27 ऐड कर देना है। 10x प्लस वाई प्लस 27 बराबर 10y। यहाँ पे देखिए उलट गया, जो दहाई का था वो इकाई का हो गया, इकाई का दहाई पे हो गया, तो 10yx। बस आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ से xy की वैल्यू आएगी -3 और यहाँ से xy की वैल्यू है 9। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। मान लीजिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2x बराबर 12, x बराबर 6, x बराबर 3, ये -3 है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2x बराबर 6, x बराबर 3। समीकरण 1 से y की वैल्यू 6। तो अभिष्ट जो संख्या होगी 10x प्लस y में मान रख दीजिए, वो हो जाएगी 36। तो ये प्रश्न थे यूपीटेट 2013 के मैथ्स के दोनों भाग में, 2 भाग में है, आप दोनों भाग जरूर देखिए। धन्यवाद।